जी हां, सीमा पार से आसमानी साजिश हुई है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले के 24 घंटे बाद आतंकियों की साजिश की परतें अब खुल रही है धीरे धीरे। एनआईए समेत तमाम एजेंसियां इस हमले के गुनहगारों के पीछे हैं, लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है। ड्रोन से धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। धमाके के वक्त आसमान में लाल रोशनी दिखी थी, उसे ड्रोन माना जा रहा है। सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि हमले में ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ जो काफी नीचे भी उड़ सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि कम ऊंचाई की वजह से वो रडार की पकड़ में नहीं आए और सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आतंकियों की ड्रिल हो सकती है। वो आगे ड्रोन से बड़ा हमला कर सकते हैं और देखिए कैसे ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। जो लोहे की बाड़ है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ये उस सबसे बिल्कुल अलग मोडस ऑपरेंडी थी आतंकियों की हमले को अंजाम देने की। ये देखिए ड्रोन किस तरह से एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई। 2 धमाके हुए, हालांकि लो इंटेंसिटी के थे। इसे आतंकियों की ड्रिल के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल है ये, जिसे अंजाम दिया, जिसके जरिए धमाके को अंजाम दिया गया। एनआईए, एनएसजी और आईएएफ तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। और इस बड़ी खबर पर आपको विस्तार से हर जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सीमा पार से आसमानी साजिश जारी। भारत को दहलाने की आतंकिस्तान की नई साजिश। हाई सिक्योरिटी जोन पर आतंकी निशाना। एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश। आसमान से ड्रोन की मदद से हुआ आतंकी हमला। आतंक के मोर्चे पर बार बार पिटने के बाद भी आतंकिस्तान के रूप में तब्दील हो चुका पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। शनिवार और रविवार की रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ हमला पाकिस्तान के नापाक इरादे के साथ ही उसकी बड़ी साजिश का भी संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि भारत को दहलाने की बड़ी साजिश के पहले पाकिस्तान ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए जम्मू के हाई सिक्योरिटी जोन को निशाना बनाया। ड्रोन के जरिए छोटा धमाका करके पाकिस्तान ने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान का इरादा आने वाले दिनों में ड्रोन की मदद से ही बड़ा धमाका करने की भी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट के अंदर लो इंटेंसिटी के 2 धमाके कराए। माना जा रहा है कि आतंकी नई साजिश रचने में माहिर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने भारत को दहलाने की अपनी तैयारी को परखने के इरादे से ये धमाके कराए थे। ड्रोन के काफी कम ऊंचाई में उड़ान भरने के कारण रडार को इनका पता भी नहीं चल सका। वहीं रात के अंधेरे की वजह से खुली आंख से भी इनको देख पाना संभव नहीं हो सका, जिसके कारण पाकिस्तान हाई सिक्योरिटी जोन में लो इंटेंसिटी धमाका कराने के अपने नापाक इरादे में सफल हो गया। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बाद पूरे एयरफोर्स स्टेशन एरिया में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एनएसजी और सीआरपीएफ ने भी मोर्चा संभाल ली। ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए की टीम भी धमाके की जगह पहुंच गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अब एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो इस समय अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। लगातार ऐसा लग रहा था जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुए थे कि यहाँ पर एनआईए जो है वो इस जांच को यहाँ पर करेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये आतंकवादी हमला जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे में अब एनआईए इस जांच का जिम्मा जो है वो यहाँ पर ले सकती है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए एयरबेस और एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि वो पहले छोटे धमाकों के जरिए अपनी तैयारियों की टेस्टिंग कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में बड़ा हमला कर सके। जम्मू ब्लास्ट को टेस्टिंग मानने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि धमाके में इस्तेमाल किए गए बम घातक नहीं थे। इस बम धमाके से मामूली नुकसान हुआ। धमाका करने के लिए छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
छोटा होने और कम ऊंचाई के कारण ड्रोन रडार की पकड़ में नहीं आए। साफ है पाकिस्तान की सिर्फ छोटे छोटे लो इंटेंसिटी के धमाके करके शांत बैठ जाने की फितरत नहीं। इस हमले के जरिए वो सिर्फ अपनी तैयारियों को परख रहा है और भारतीय सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की फिराक में है, ताकि आने वाले दिनों में वो भारत को करारी चोट दे सके। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, जम्मू एयरबेस पर जो धमाका हुआ उससे नए तरीके के बारे में पता चला आतंकियों के कि अब वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं साजिश रचने के लिए। इसको लेकर भारत कितना तैयार है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ मौजूद है और साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और दिल्ली से हमारे साथ रुमानुल्लाह खान जुड़ रहे हैं, कश्मीर से संवाददाता मीर फरीद जुड़ रहे हैं, जम्मू से हमारे संवाददाता शाहनवाज खान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शाहनवाज, आपके पास आते हुए बताइए जरा, ये एक नई मोडस ऑपरेंडी आतंकियों के सामने आई है और ये बहुत बड़ी अब चुनौती रहने वाली है सुरक्षा एजेंसियों के सामने। ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया, ये पहली बार देखा गया है। बिल्कुल ज्योति, पहली बार देखा गया है, इसीलिए जांच भी उसी दायरे में और उसी लेवल पे यहाँ पर की जा रही है। और अगर मैं आपको एयरफोर्स स्टेशन का नज़ारा दिखाऊं तो इस समय बताया ये जा रहा है, जो खबर है कि पूरा का पूरा कैंपस जो है उसकी सिक्योरिटी यहाँ पर एनएसजी ने अपने हाथ में ले ली है। और जो एनएसजी की स्पेशलाइज टीम है वो इस समय जो ब्लास्ट की साइट है वहाँ पर लगातार जाँच कर रही है। और ज्योति, इसमें सबसे पहले जो एनआईए जाँच कर रही है और साथ ही साथ एनएसजी वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो पेलोड फेंका गया है उसमें किस तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है, कितने केजी ये एक्सप्लोसिव जो है वो यहाँ पर फेंके गए हैं। उसके साथ ही साथ ये जांच की जा रही है कि किस जगह से ये जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उसकी सारी जांच जो है वो इस समय यहाँ पर अंदर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर ये ड्रोन जो हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या ये ड्रोन जो है वो सरहद पार से आए हैं या फिर जम्मू में बैठकर कुछ लोगों ने किए जा रहे थे, क्या ये सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे थे या फिर इधर से ही ऑपरेट किए आतंकी की तरफ से किए जा रहे थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मीर फरीद के पास चलते हैं, कश्मीर में मौजूद हैं। मीर फरीद, जरा बताइए, जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर किस तरह की तैयारी है, एलओसी के इलाके में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब आतंकी अंदर नहीं आ रहे बल्कि हो सकता है कि वहां बैठकर ही सीमा के उस पार से ही उस ड्रोन के से हमले को अंजाम दे रहे हो, तो चौकसी बहुत जरूरी होगी ऐसे में। जी, चौकसी तो आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से लगातार जो है की जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल की, क्योंकि पिछले 30 साल से हमने देखा है जो घुसपैठ होती है हर साल उसका खतरा रहता है। और पिछले कुछ समय से हाईटेक सर्वेलेंस भी इस्तेमाल कर रही है आर्मी, नए नए जो यंत्र हैं वो लगाए गए हैं एलओसी पे। और इस साल आपने देखा होगा कि काफ़ी कम घटनाएं हुई हैं इन्फिल्ट्रेशन की। लेकिन जैसे कि आपने सही कहा, ड्रोन जो है एक बहुत बड़ा नया चैलेंज है हर एक के लिए, जो भी जो सुरक्षा मामलों के, चाहे आप आर्मी की बात करें, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, हर कोई इससे चिंतित है। इससे पहले हमने देखा था कि ड्रोन बड़े ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जो एमुनिशन है, आर्म्स एमुनिशन इस तरफ डालने के एलओसी के, और फिर यहाँ से जो है मिलिटेंट आउटफिट कोई भी जाके जो है वो सामान वहाँ से उठाता था। उसको देखते हुए आर्मी ने जो है सुरक्षा बढ़ा दी थी और नए जो है सर्वेलेंस इक्विपमेंट रखे थे एलओसी पे उसको रोकने के लिए। लेकिन ये जो है एक स्टेप आगे चले गए हैं और अब खतरा जो है ड्रोन से सीधा अटैक का है। तो इसलिए यहाँ आज बहुत बड़ी एक मीटिंग होने वाली है श्रीनगर में। ये है कि ये रडार पर भी नहीं आया। और हमारे साथ रुमानुल्लाह खान भी मौजूद है। मैं अपने गेस्ट का रुख भी करूंगी, रुमान के पास चलती हूँ, क्योंकि केंद्र की नजर लगातार इस घटना पर बनी हुई है। जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उसकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को दी जा रही है। रुमान, किस तरह की नजर केंद्र की तरफ से? देखिए, बिल्कुल एनआईए लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और काफ़ी सारी जानकारियां सामने आई हैं। केंद्रीय एजेंसी से भी लगातार कोऑर्डिनेशन है। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं अब तक की पूछताछ में, तो ये पता चला है कि जो ड्रोन्स थे ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बने हुए ड्रोन्स थे और पाकिस्तान से ही आए थे और घटना वाले जगह के पास में उन्हें असेंबल करके उड़ाया गया था। अब तक जो इनिशियल तौर पर जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 ड्रोन थे जिनमें ट्राई नाइट्रोटॉलुइन यानी TNT नाम के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। एक ड्रोन के अंदर करीब 5 किलो विस्फोटक था और दूसरे ड्रोन के अंदर 5 किलो से थोड़ा कम था।
लेकिन राहत की बात ये रही कि अनाड़ी थे ये जो इसको ऑपरेट करने वाले थे, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस हमले को अंजाम दिया गया था, लिहाजा वो अपने लक्ष्य से चूक गए थे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन आतंकियों का जो लक्ष्य था वो MI हेलीकॉप्टर और ATC था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर ये हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है रुमान, मैं आपके पास भी आऊंगी, मेरे 3 सहयोगी बने हुए हैं। अब मैं अपने खास मेहमानों के पास चलती हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ TP त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, शिवदान सिंह जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले TP त्यागी साहब, आपके पास आते हुए, चूंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इस घटना के बाद दुनिया भर के जो तमाम मुल्क हैं उनके लिए चिंता की बात है। सबसे बड़ा सवाल सर ये खड़ा होता है, हमें नहीं पता ये ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहा था, सीमा पार से या किसी आसपास की किसी बिल्डिंग से आतंकी इससे ऑपरेट कर रहे थे। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इससे निपटने की भारत की क्या तैयारी है? क्या हमारे पास इस तरह की चीजें हैं, हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है? क्योंकि ये वाला ड्रोन तो रडार में भी नहीं आया था कि इससे बचा जा सके आने वाले चुनौतियों से। ज्योति जी, इसमें कुछ नया नहीं है। क्या सुलेमानी को ड्रोन से नहीं मारा गया था? क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन से ही लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? ये पाकिस्तान को सूट करता है। अपने 1000 जख्म देने की जो उसकी नीति है हिंदुस्तान को, उसको छोटे छोटे ड्रोन से छोटे छोटे हमले करके ये उससे सूट करता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये ड्रोन में हिंदुस्तान को भी अपना काम करना चाहिए था, कर भी रहा है। हिंदुस्तान मौजूदा में दुनिया के अंदर तीसरे टीयर पर है जहां तक साइबर कैपेबिलिटी का सवाल है। अब हमारे पास स्वान ड्रोन्स की टेक्निक है, हमारे पास DRDO ने एक सिस्टम बनाया है, एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे ड्यू कहते हैं, DEW, जिसमें 10 किलोवाट के लेजर है जो 2 किलोमीटर दूर तक किसी भी ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। और ये जो ड्रोन है जो पाकिस्तान ने भेजे हैं, ये करीब करीब साफ हो गया है। लोग कह रहे हैं कि वहां के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने चाइना से ये ड्रोन खरीदे और पाकिस्तान के अंदर एक UAV ब्रिगेड है जिसने उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद में बिल्कुल ये तरीका बदला है। शिवदान जी भी हमारे साथ मौजूद है। शिवदान जी, मैं आपके पास भी आऊंगी क्योंकि बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जो हमने LOC पर कंटीली तार लगाई हुई है, उसको भेद करके ड्रोन का इस्तेमाल जो अब किया जा रहा है, उससे अब फ्यूचर में, भविष्य में कैसे निपटना होगा, इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ड्रोन में चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। ड्रोन में TNT विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। ATC को निशाना बनाने का प्लान था, सूत्र ये कह रहे हैं। और रुमानुल्लाह खान न्यूज नेशन संवाददाता है, इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, जरा बताइए क्या निकल कर आया है अब तक NIA की जांच में? देखिए, बिल्कुल टारगेट ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल और MI-16 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन अपना निशाना चूक गए ड्रोन, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिन ओवरग्राउंड वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था इस ड्रोन हमले में, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे। लिहाजा जो टारगेट था वो उनसे मिस हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बने हुए ये ड्रोन हो सकते हैं और जो पाकिस्तान से ही आए थे। सीधे तौर पर ट्राई नाइट्रोटालुइन यानी TNT विस्फोटक के बारे में पता चला, जो सूत्र बता रहे हैं कि उस विस्फोटक का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया था और एक ड्रोन के अंदर करीब 5 किलो विस्फोटक था, दूसरे ड्रोन के अंदर 5 किलो से थोड़ा कम विस्फोटक था। इस पूरी घटना के बाद से कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। UAPA के तहत पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच NIA भी कर रही है। सीधे तौर पर इन ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की जा रही है। अब तक जो निकलकर सामने आया उसमें साफ है कि FATF में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से ना हटने और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने PM मोदी के साथ में मीटिंग की थी, जिसमें 376 IPCO या फिर आपका 35 से जो था वो सीधे तौर पर जो विशेष अधिकार था कश्मीर का, वो मुद्दा कहीं दूर छूट गया था, जिसके बारे में कोई ज़्यादा खास चर्चा नहीं हुई और इसी वजह से बौखलाहट में पाकिस्तान ने इस तरह के हमले की प्लानिंग की है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ब्लैकआउट के चलते आतंकियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। इक्के दुक्के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनके जरिए पाकिस्तान फिर से फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है और फिर से एक बार गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। जिसका जिक्र रुबान आप कर रहे हैं कि फिर से इस तरह की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया था कि आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवदान जी, सवाल इसी को लेकर, चूंकि ये एक निश्चित दूरी से, बिल्कुल एक सुरक्षित दूरी से मैं इसे कह सकते हैं, और एक सुरक्षित ऊंचाई पर ये उड़ सकता है ड्रोन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है, जब पहले से अंदेशा था, एनएसए की तरफ से ये कह दिया गया था कि ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं, तो ऐसे में बहुत सुरक्षित जगह पर ड्रोन का पहुंचना, वहां जाकर 2 धमाकों को अंजाम देना, क्या ये सवाल खड़ा नहीं करता कि हमसे चूक हुई? बिल्कुल, ये हमसे चूक हुई है। इसको, गलती को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा था, उस पर अभी नए आईटी लॉ लागू किए गए हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में अभी तक ड्रोन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए या उसको इस तरह के दुरुपयोग रोकने के लिए कोई कायदा कानून नहीं बने हैं। और जब एनएसए साहब ने ये शक जाहिर कर दिया था, अपना फियर दिखा दिया था, तो चाहिए था कंसर्न एजेंसीज को कि इसके लिए कुछ पूरे देश में लागू करें कि किस प्रकार से ड्रोन का जो इस्तेमाल है उसको रेगुलेट किया जा सके। क्योंकि यदि तो इसका क्या एक हमारे नई पास तरह की चुनौती नहीं होगी शिवदान जी, एक नई, ये क्योंकि एक बहुत सुरक्षित बड़ी- दूरी तक आतंकी वहां नहीं है, पुलिस चौकियों को भेजना नहीं पड़ रहा, कंटीली तालों को भेजना नहीं पड़ रहा, एक निश्चित और सुरक्षित दूरी तक आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस कर रही है, उसका दुरुपयोग करके ये एक नए नए डेंजर पैदा किए जा रहे हैं। मैं यहाँ 1 मिनट लेना चाहता हूं। पाकिस्तान जो डिसअपॉइंट हो रखा है कि जेएनके में जब से पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, जेएनके का मर्जर हुआ है इंडिया के साथ में, 370-35 है हटाने के बाद में, और जिस तरह से सफलतापूर्वक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो पाकिस्तान ने यह सोचा है कि पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है पाकिस्तान कि जम्मू कश्मीर का आवाम इस बात से खुश नहीं है, और वो अभी तक अपना विरोध प्रकट करने के लिए वहां पर आतंकी धमाके कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है जिसको आईएसआई नियंत्रित कर रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो ड्रोन आए थे, बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि ये पाकिस्तानी ड्रोन थे जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और बाकायदा इसमें टीएनटी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि हमारे संवाददाता रुबानुल्लाह खान ने बताया। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खास मेहमान जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।